जय हिंद दोस्तों। भारत ने कर दिया बड़ा खेल, पूरा पाशा पलटा। हो गया भोकाल भारत से। अभी अभी सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत ने 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट का सोर्स कोड जमा कर लिया है। यानी भारत अब 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट पर कार्य को शुरू करने वाला है। यह खबर चारों तरफ छाई हुई है। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। अब भारत महाशक्ति बन जाएगा, क्योंकि 5वीं जनरेशन फाइटर जेट कुछ गिने चुने देशों के पास ही मौजूद है। ऐसे में भारत ने भी इस दुनिया में अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। अब भारत जल्द इसे बनाकर दुनिया के सामने लाने वाला है। अब असली खेला शुरू हो चुका है। भारत के दुश्मन देशों के लिए यह मुद्दे का विषय बन चुका है। भारत की यह तकनीक देख दुश्मन देशों में खौफ छाया हुआ है। पाक चीन को में एक बड़ा झटका लगा है। पाक के पास खुद का ना फाइटर जेट है, ना ही रक्षा क्षेत्र में कुछ सब चीन अमेरिका से लेता है। चीन तो पाक को नकली मिसाइल तक दे देता है, जो अभी सिंदूर मिशन में पता चल ही गया था। दूसरी तरफ अमेरिका वो भी पुरानी पीढ़ी के जेट पाक को थमा देता है। यानी जो अमेरिका के रक्षा क्षेत्र में कूड़े में जाने वाला हो, वो पाक को समा देता है। पाक के कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर भारत के सामने कैसे खड़ा हो पाएगा पाक। वैसे भी भारत का सिंदूर मिशन के बाद से बहुत पीछे जा चुका है। ऐसे में अब भारत महाशक्ति होकर उभरने वाला है। भारत रोज कुछ न कुछ नया टेक्नोलॉजी ला रहा। भारत ने मिसाइल सिस्टम को भी डेवलप कर लिया है, जो दुनिया का नंबर 1 मिसाइल सिस्टम है। यानी कि ध्वनि की गति से तेज सुपरसोनिक मिसाइल भारत के पास मौजूद है। भारत से अमेरिका जैसे देश घबराने लगे हैं। भारत अब रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है। वो चाहे फाइटर जेट हो या मिसाइल सिस्टम या ड्रोन, भारत हर क्षेत्र में आगे आ चुका है। अब भारत को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है। भारत सच में सोने की चिड़िया है। आने वाले समय में भारत 6ठी पीढ़ी फाइटर जेट पर काम करने वाला है। यानी कि अब जैसे ही 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट तैयार होता है, भारत 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट को आगे बढ़ाएगा। भारत 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट के सोर्स कोड को क्रिएट करने में लग चुका। वो दिन दूर नहीं होगा जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के साथ 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट भी भारत में उड़ान भरेंगे। यह आकाश का बादशाह, रातों का भोकाल और दुश्मनों का काल होगा। भारत अब सब देशों से आगे निकलने की दौड़ में नजदीक पहुंच चुका है। अब भारत में लग चुका है टर्बो पावर। भारत को अब कोई नहीं रोक सकता है। वो चाहे चीन हो या अमेरिका, भारत के आगे सबको झुकना होगा। भारत रक्षा शक्ति में आगे निकल चुका है। वो चाहे फाइटर जेट हो या फाइटर जेट का इंजन। भारत का कावेरी इंजन तैयार हो चुका है। इंजन को रूस में टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। कावेरी इंजन की रूस में टेस्टिंग पूरी होते ही भारत के फाइटर जेट में अपग्रेड कर दिया जाएगा। भारत अब बहुत आगे निकल चुका है। अब भारत को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो रक्षा क्षेत्र को बहुत आगे पहुंचा देगा। इससे दुश्मन देशों से मुकाबला करने में भारत को और भी आसानी होगी। भारत हर तरफ से दूसरे देशों से आगे बढ़ रहा है। भारत के लड़ाकू विमान अब और भी घातक बन जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। भारत के पास राफेल जैसे फाइटर जेट मौजूद हैं और रूस का सुखोई 57 की डील भी हो चुकी है। जल्दी सुखोई 57 भी भारत के बेड़े में शामिल होने वाला है। भारत ने खुद का EMCA 5वीं पीढ़ी के विमान को भी तैयारी को मंजूरी दे दी है। भारत के पास अब 5वीं जनरेशन फाइटर जेट मौजूद होंगे। नेक्स्ट जनरेशन इंजन मौजूद होगा। इससे पाकिस्तान, चीन जैसे देशों में खौफ का माहौल बन गया है। पाक के तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पाकिस्तान सदमे में है। आखिर भारत के पास इतना टेक्नोलॉजी आई कैसे? अब पाक भारत की तरफ आंख भी उड़ाने से पहले 1000 बार सोचेगा। उधर चीन भी भारत को देख खौफ में है। भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट को मंजूरी मिल गई। दूसरी ओर कावेरी इंजन को रूस में टेस्टिंग किया गया है, जिससे चीन तो वैसे बौखला गया है, लेकिन भारत को अब कोई नहीं रोक सकता है। भारत के लड़ाकू विमान और भारी घातक हो जाएंगे। और कावेरी इंजन का रूस में चल रहा ट्रायल सफल होने की बात सामने आई है। इसमें हम क्लियर तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ रिपोर्ट से यह ही पता चलता है कावेरी इंजन सफल हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। इससे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताएं बढ़ेंगी और एक मजबूत घरेलू एयरोस्पेस औद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कार्यालय ने बताया कि एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA इस कार्यक्रम को उद्योगों के साथ साझेदारी के जरिए लागू करने वाली है। यह कदम भारत की स्वदेशी विशेषज्ञता व क्षमता और संसाधनों का उपयोग करके AMCA प्रोटोटाइप विकसित करने की दिशा में आगे कदम उठाया है। भारत जल्द उसको तैयार करके रक्षा सेवा में तैनात करेगा। इससे एयरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। AMCA परियोजना में एक मध्यम वजन का गहराई तक हमला करने वाले लड़ाकू विमान का निर्माण होगा। इसमें उन्नत रडार से बचने की तकनीक होगी, जिससे देश की हवाई ताकत को मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सुरक्षा समिति ने पिछले साल इस लड़ाकू विमान परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। इस परियोजना की शुरुआती विकास लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। भारतीय वायुसेना इस परियोजना को अपने दीर्घकालिक जरूरतों को देखते हुए लगातार आगे बढ़ाने की मांग कर रही है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की सफलता के बाद से ही भारत का आत्मविश्वास अब AMCA जैसे उन्नत लड़ाकू विमान को विकसित करने में भी काफी बढ़ गया है। इससे भारत को एक नई पहचान मिलने वाली है। भारत को अब कोई भी देश टक्कर नहीं दे सकेगा। भारत उन्नत से उन्नत कार्य कर रहा है। इसे ADA कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। MCA के विकास चरण की जल्द ही शुरुआत होगी, जिसके लिए एक्सप्रेशन ट्रस्ट EOI जारी किया जाएगा। इसके तहत देश की कंपनियां इसमें भाग लेंगी। इसमें कंपनी अकेले या किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर बोली लगा सकेंगे। इसमें केवल वही कंपनियां शामिल हो सकेंगी जो भारत के कानून और नियमों का पालन करती हों। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र दोनों से बोली लगा सकेंगे। इसका मतलब यह है कि भारत को विदेशी लड़ाकू विमानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एयरोस्पेस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही घरेलू कंपनियों को अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इंजीनियरिंग और तकनीकी से जुड़ी हजारों नौकरियां आएंगी। यही नहीं, देश भविष्य में खुद के लड़ाकू विमानों की अन्य देशों को बिक्री करने की स्थिति में भी आगे लाइन में आने वाला है। अब भारत दूसरे देशों को फाइटर जेट की बिक्री करेगा, एक्सपोर्ट में आगे बढ़ेगा। इससे भारत की GDP ग्रोथ करेगा और भारत को उन्नत ऊंचाई मिलेगी। ऊपर नीले आकाश में जब सब शांत होता है, तब भी कोई देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हवा में अदृश्य शक्ति तैनात कर सकता है। ये शक्ति किसी पारंपरिक विमान की तरह शोर मचाकर नहीं आती। यह हवा को चीरती नहीं, बल्कि उसमें घुल जाती है। और जब दुश्मन को एहसास होता है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। यह शक्ति है 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की राष्ट्रों के भू राजनीतिक दबदबे का भी प्रतीक है। लेकिन सवाल यह है कि इस अदृश्य शक्ति को आकार कैसे दिया जाता है। पहेली की शुरुआत पहली धारणा से पहली उड़ान तक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की कहानी सिर्फ इंजनों और रडारों की नहीं होती है। यह कहानी है दृष्टिकोण की कल्पना की 1990 के दशक के उत्तरार्ध में, जब अमेरिका ने F-22 रैप्टर को गुप्त रूप से विकसित करना शुरू किया। तब दुनिया सिर्फ दूसरी वीन पीढ़ी के विमानों के उन्नयन पर केंद्रित थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई विमान रडार की नजरों से बचकर उड़ सकता है, नेटवर्क से जुड़ा रहकर मिशन बदल सकता है और हवा में ही निर्णायक युद्ध का रुख पलट सकता है। सबसे रहस्यमय पहलू है स्टील्थ, एक ऐसा विज्ञान जो रडार तरंगों को मोड़ने, अवशोषित करने या दिशा भ्रमित करने में सक्षम होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी विमान की सतह पर कोटिंग, उसके कोण, यहाँ तक कि उसके हथियारों की स्थिति तक रडार में दिखाई न देने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये सब ऐसे स्तर की सटीकता मांगते हैं जहां 1 मिलीमीटर की गलती भी उसे अदृश्य से दुश्मन की दृष्टि में ला सकती है। इन विमानों में लगे सेंसर, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इतने उन्नत होते हैं कि वे विमान को सोचने में सक्षम बनाते हैं। विमान पायलट को खतरे की सूचना देता है, लक्ष्य पहचानता है और कई बार निर्णय लेने में मदद भी करता है। F-35 लाइटनिंग सेकंड को ही लीजिए। ये सिर्फ एक जेट नहीं, एक फ्लिंग डाटा सेंटर है। लेकिन ये सब बनाना आसान नहीं है। हजारों कोडर्स, डिजाइनर्स और वैज्ञानिकों ने मिलकर इस सोचने वाले यंत्र को वास्तविकता में बदला। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा विमान बनाना कितना मुश्किल होता है? हर स्क्रू, हर वायर, हर कोटिंग को न केवल हल्का, बल्कि हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट, लो रडार सिग्नेचर और अत्यधिक टिकाऊ होना चाहिए। एक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाने में करीब 3 लाख पुर्जे लगते हैं। इसके अलावा कई देश तो पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं होते। उन्हें तकनीक बाहर से लेनी पड़ती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर रणनीतिक निर्भरता का खतरा मंडराने लगता है। जहां एक ओर यह विमान सैन्य ताकत का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शतरंज बन जाता है। अमेरिका अपने F-22 रैप्टर को किसी देश को नहीं बेचता, जबकि F-35 को चुनिंदा देशों को ही बेचता है, और वो भी सख्त शर्तों पर। चीन ने अपनी जियोपॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के तहत J-20 चेंगदू को खड़ा किया, जबकि रूस ने सुखोई 57 के साथ मैदान में उतरने की कोशिश की। भारत इस दौड़ में AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जरिए अपनी पहचान बनाने आगे आया है, लेकिन उसकी राह भी कांटों थी। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल था, क्या हम ऐसा विमान खुद बना सकते हैं? AMCA की योजना ने सभी भारतीयों में गर्व और जिज्ञासा जगा दी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। इंजन के लिए भारत को अब भी विदेशी सहयोग की जरूरत है। इंजन वो दिल है जो अगर खुद का न हो तो आत्मनिर्भरता अधूरी रह जाती है। क्या भारत GE के साथ मिलकर इंजन बनाएगा या रूस या फ्रांस से सहयोग लेगा? इस रणनीतिक साझेदारी की दिशा ही भारत के वायु भविष्य को तय करेगी। एक बार जब डिजाइन और टेक्नोलॉजी तय हो जाती है, तब आता है सबसे पेचीदा हिस्सा, प्रोडक्शन। छोटे बदलावों को बड़े पैमाने पर लागू करना, सप्लाई चेन को स्थिर रखना,
गुणवत्ता बनाए रखना और लागत नियंत्रण में रखना। ये सब युद्ध जितने मुश्किल होते हैं, HAL और DRDO की संयुक्त कोशिशों से AMCA का पहला प्रोटोटाइप 2026 से 27 तक उड़ने की संभावना रखता है। लेकिन क्या वह समय पर होगा और क्या वह 5वीं पीढ़ी के सख्त मानकों पर खरा उतरेगा? 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट अब सिर्फ एक देश की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीतिक स्थिरता को आकार देते हैं। इन विमानों का नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली में इस्तेमाल, ड्रोन के साथ टीमिंग और AI से इंटीग्रेशन आने वाले युद्धों को पूरी तरह बदल देगा। युद्ध पायलटों की बहादुरी के साथ साथ डेटा और एल्गोरिदम की स्पर्धा बन गया है, और जो देश इसमें आगे रहेगा वही अगले दशक का नेता कहलाएगा। आज जब हम 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की बात करते हैं, हम केवल तकनीकी चमत्कारों की चर्चा नहीं कर रहे। हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां तकनीक और रणनीति का विलय हो चुका है। यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें पीछे रहना केवल तकनीकी पिछड़ापन नहीं, बल्कि रणनीतिक पराजय होगी। भारत जैसे देश के लिए यह एक अवसर है खुद को साबित करने का, आत्मनिर्भरता की ऊंची उड़ान भरने का। और जब वो दिन आएगा, AMCA गर्जना करेगा, तो वह सिर्फ एक विमान नहीं होगा, वह होगा देश का स्वाभिमान उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। AMCA भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह विमान भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है और इसे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट के रूप में डिजाइन किया गया है। टीए परियोजना का उद्देश्य भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में लाना है जो अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का डिजाइन और निर्माण करने में सक्षम है। AMCA का डिजाइन अत्याधुनिक एरोडायनामिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें डायमंड आकार के ट्रैपेजॉइडल विंग्स, VTEL और फ्यूजलेज माउंटेड टेल विंग्स शामिल हैं। यह डिजाइन विमान को उच्च गति और बेहतर नियंत्रण क्षमता प्रदान करता है। विमान का कॉकपिट एकल सीट वाला है, जिसे उच्च दृश्यता के लिए उच्च स्थान पर स्थित किया गया है। इसके अलावा विमान में ट्राइसाइकिल लैंडिंग गियर और आंतरिक हथियार कक्ष शामिल हैं, जो इसे स्टील्थ क्षमताओं से लैस करते हैं। AMCA को रडार से बचने के लिए विशेष तकनीकों से लैस किया गया है। इसमें S आकार के एयर इंटेक्स, आंतरिक हथियार कक्ष और रडार अवशोषित सामग्री का उपयोग किया गया है। इसके अलावा विमान के डिजाइन में प्लेटफॉर्म एज अलाइनमेंट और बॉडी कॉन्फॉर्मल एंटीना शामिल हैं, जो इसकी रडार क्रॉस सेक्शन को कम करते हैं। AMCA में उन्नत सेंसर और एवियोनिक्स सिस्टम शामिल हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित मल्टी सेंसर, डेटा फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW सूट और एकीकृत वाहन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली शामिल हैं। यह सिस्टम पायलट को बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करता है और जटिल युद्ध परिदृश्यों में निर्णय लेने में सहायता करता है। विमान का कॉकपिट एक ग्लास कॉकपिट है, जिसमें वाइड पैनोरामिक टच स्क्रीन डिस्प्ले, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले MFD और वाइड एंगल होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले HUD शामिल हैं। इसके अलावा हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक HOTAS व्यवस्था पायलट के कार्यभार को कम करती है और बेहतर नियंत्रण प्रदान करती है। AMCA 2 आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजनों से संचालित होगा। मार्क 1 संस्करण में जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का उपयोग किया जाएगा, जबकि मार्क 2 संस्करण के लिए एक अधिक शक्तिशाली इंजन की योजना है, जिसे भारत में विकसित किया जाएगा। विमान में आंतरिक हथियार कक्ष होगा, जिसमें मिसाइलें और स्टैंड ऑन ऑफ प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन ले जाए जा सकेंगी। इसके अलावा बाहरी हार्ड पॉइंट्स भी होंगे, जिनका उपयोग गैर स्टील्थ मिशनों के लिए किया जा सकता है। भविष्य में AMCA को निर्देशित ऊर्जा हथियारों से भी लैस करने की योजना है। AMCA परियोजना को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की वैमानिकी विकास एजेंसी ADA द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी होगी, जिससे भारत की एरोस्पेस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। योजना के अनुसार 2035 तक AMCA का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा और भारतीय वायुसेना ने मार्क 1 और मार्क 2 संस्करणों में कम से कम 125 विमानों की खरीद की योजना बनाई है। AMCA परियोजना भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विमान न केवल भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख रक्षा निर्माता के रूप में स्थापित करेगा। इसके अलावा AMCA की तकनीकें भविष्य के छठी पीढ़ी के विमानों के विकास के लिए भी आधार प्रदान करेंगी। AMCA परियोजना भारत की रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से भारत न केवल अपनी वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि वैश्विक रक्षा उद्योग में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इस परियोजना की सफलता भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है, जिसे भारतीय वायुसेना की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में लाना है जो अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का डिजाइन और निर्माण करने में सक्षम हैं।
AMCA का डिजाइन अत्याधुनिक एरोडायनामिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें डायमंड आकार के ट्रैपेजॉइडल विंग्स, V-टेल और फ्यूजलेज माउंटेड टेल विंग्स शामिल हैं। यह डिजाइन विमान को उच्च गति और बेहतर नियंत्रण क्षमता प्रदान करता है। विमान का कॉकपिट एकल सीट वाला है, जिसे उच्च दृश्यता के लिए उच्च स्थान पर स्थित किया गया है। इसके अलावा विमान में ट्राईसाइकिल लैंडिंग गियर और आंतरिक हथियार कक्ष शामिल हैं, जो इसे स्टील्थ क्षमताओं से लैस करते हैं। रात का अंधेरा दुश्मन को आसमान में कोई हलचल नहीं, न कोई आवाज, बस एक रहस्यमयी खामोशी से दुश्मन को मार गिराने में सक्षम होगा। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट DRDO और HAL की संयुक्त परियोजना है, लेकिन यह एक सामान्य फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक अदृश्य शेर है जिसे रडार नहीं देख सकते, जिससे दुश्मन की नींद उड़ जाती है और जो एक बार हमला कर दे तो वापस लौटने तक कोई सुराग नहीं छोड़ता। इसका रहस्य छिपा है इसकी स्टील्थ डिजाइन में, जो रडार की सबसे बड़ी दुश्मन है। AMCA का पूरा ढांचा रडार वेव्स को अवशोषित करने और उन्हें परावर्तित करने के बजाय बिखेर देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके एंगुलर सरफेस, खास मटेरियल से बना बाहरी कवच और इंजन की बनावट इसे लगभग अदृश्य बना देती है। अगर दुश्मन का रडार किसी सामान्य जेट की छाया को 100 किलोमीटर दूर से पहचान सकता है, तो AMCA को 20 किलोमीटर की दूरी तक भी देख पाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। जय हिंद।